अंग्रेजों से देश को हमने आज़ाद किया था, और देश कैसे चलेगा इसके लिए हमने संविधान बनाया था। इस रास्ते पर चलेगा। बहुत भाषाएं थी, बहुत धर्म थे, बहुत तरह के लोग थे देश में, सबको जोड़ के रखना था। तेलंगाना, तमिलनाडु, कश्मीर, आसाम, नागालैंड, सबको एक बना के देश को रखना है। संघीय ढांचा बनाना है। संविधान में 2 साल बहस किया हमने, एक एक कानून पर, एक एक बात पर। आज कोई इसको ख़त्म करने की बात करता है तो बहुत खतरनाक इरादा है। हमारा आपका अधिकार नहीं बचेगा। शहीद जगदेव प्रसाद को बार बार नमन, 1000 बार नमन। 5 सितंबर को जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, इस बार हमने जगदेव बाबू को याद किया, श्रद्धांजलि दी। ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले की धरती से, बॉम्बे के किसान सम्मेलन से हमने उस दिन गौरी लंकेश और जगदेव बाबू को श्रद्धांजलि दी थी। जगदेव बाबू, पेरियार, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समय बीतने के साथ और ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। और यूँ कहिए कि मोदी राज में, आरएसएस और बीजेपी के राज में जब मनुवाद को बढ़ावा देने की बात हो रही है, तो अब तो बहस इतिहास में बहुत पीछे तक चलती हुई दिखाई दे रही है। बहस मनु स्मृति और बुद्ध के बीच में खड़ी हो गई। इसीलिए अगर वो कहते हैं कि हम इतिहास पर बहस करेंगे, तो मोदी जी, इतिहास में हम आपसे पीछे नहीं हैं। इतिहास में भी हम ज़्यादा ताकतवर हैं। आज भी आप दुनिया के किसी देश में जाते हैं तो हम बुद्ध की धरती से आए हैं, यही बात बोलते हैं। हम राम की धरती से आए हैं, यह बात नहीं बोलते हैं। आपने, केंद्र सरकार ने एफिडेविट करके दिया है, अखबारों में छपा हुआ है, आपने भी देखा है। जब बात आई श्रीलंका और भारत के बीच में, वो जो खाली समुद्र है जहाँ पर राम सेतु की चर्चा की जाती है, तो वहाँ पर बड़े जहाज़ों को चलाना है, इसके लिए खुदाई करना था, साफ करना था पत्थरों को। तो केंद्र सरकार ने एफिडेविट करके दिया कि राम सेतु काल्पनिक है, कोई राम रावण युद्ध नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, यह अखबारों में देश के छपा है। वो काल्पनिक है और वहाँ तोड़ फोड़ किया जा सकता है, जहाज पार करने के उपाय किए जा सकते हैं। इसलिए मिथ को और इतिहास को जो गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है, अब जब इतिहास पर यह लड़ाई चल रही है, तो इस लिहाज से हम लोग भी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। अंबेडकर को पढ़ रहे हैं, डीडी कौशाम्बी को पढ़ रहे हैं, रोमिला थापर को पढ़ रहे हैं, जितने इतिहासकार हैं उन सबको और गहराई से पढ़ रहे हैं। और ये हम देख रहे हैं कि जगदेव बाबू ने तो कहा ही कि एक पीढ़ी मारी जाएगी, तीसरी पीढ़ी आकर के राज करेगी। लेकिन हम तो इतना ही दूर तक नहीं देख रहे हैं। बुद्ध के 600 साल बाद पुष्यमित्र शुंग ने प्रतिक्रांति कर दी। 600 साल बाद। इसीलिए सभ्यता में यह लड़ाई शोषक और शोषितों के बीच में चली है, चलेगी, समानता के लिए, बराबरी के लिए और उनके वर्चस्व के कायम रखने के बीच यह लड़ाई चलती रही है, चलेगी। हम लड़े हैं
लड़ते लड़ते हम लोग 65-66 साल के हुए, आगे वाली पीढ़ियां लड़ेंगी, लेकिन यह बराबरी का राज और समाज हम लेके रहेंगे, यह लड़ाई जारी रहेगी। यही जगदेव बाबू के शहादत दिवस पर हम संकल्प ले सकते हैं, और कुछ दूसरा नहीं। थकने और हारने का मामला नहीं है। हम नहीं मानते कि हमारे ही समय में मामला फरिया जाएगा। कोरोना काल था, राम प्रसाद बाबू बहुत उदास थे, फोन किया कि बड़ा बेचैन है राजा राम बाबू, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगता है कि जिंदगी भर जो हम लोगों ने लगाया है शोषित समाज दल में, अर्जक संघ में लोगों को जगाने के लिए, लगता है कि सब व्यर्थ हो गया है। इसी तरह की भावनाएं बहुत सारे वामपंथी कार्यकर्ताओं, बहुत सारे समाजवादी कार्यकर्ताओं का मन में देखते हैं। थका हुआ महसूस करते हैं कि जिंदगी भर एक बदलाव के लिए लड़ाई लड़ा, अब बात आते आते पहुंच गई कि संविधान हटा दो, अंबेडकर के संविधान को बदल दो। बात यहाँ पहुंच गई तो क्या हमारी लड़ाई निरर्थक हो गई? जिंदगी भर की हमारी सब तपस्या बेकार हो गई? हम कहना चाहते हैं कि बेकार नहीं हुई है। यही इतिहास की गति है। इतिहास में दोनों तरह के समुदाय, जो वर्चस्वशाली समुदाय है, जो ब्राह्मणवादी मनोवृत्ति के लोग हैं, अपने को उच्च साबित करने के लिए, दूसरा को नीच साबित करने के लिए वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, और हमारे हाथ में पेरियार की किताबें होंगी, अंबेडकर की किताबें होंगी, जगदेव बाबू का झंडा होगा, सामाजिक न्याय का झंडा होगा। हम बराबरी और समता के लिए लड़ेंगे कि ये भेदभाव को खत्म करो। ये दो रास्ता है, दो लड़ाई है। अभी आप देखिए, ये जो विशेष सत्र बुलाया गया नए पार्लियामेंट भवन में, खूब शोर था कि इसमें बहुत बड़ा बड़ा काम होना है, कुछ नया चमत्कारिक काम होना है, नया भवन में पार्लियामेंट जा रहा है। क्या हुआ भाई? महिला आरक्षण बिल, 33% महिलाएं पार्लियामेंट में जाएंगी, विधानसभा में जाएगी, इसका बिल मोदी जी ने पास कर दिया। लेकिन उसमें और क्या जोड़ दिया जानिए, थोड़ा सा जोड़ ये दिया कि अगली जो जनगणना होगी 26 में नहीं, अगली जनगणना कब होगी? 21 वाली नहीं हुई, 10 साल में जनगणना होती है, तो 21 और 10 31। अगली जो जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा क्षेत्रों का, विधानसभा और लोकसभा का, तब यह लागू होगा। तो कब लागू होगा आप बताइए, कोई डेट बतावे। अब महिलाएं झुंझुना लेकर के घूमते रहे कि मोदी जी ने महिला आरक्षण दे दिया, महिला आरक्षण दे दिया। अरे फिर 15 लाख वाला एक नया जुमला दे दिया। तो इतने ठग लोग हैं, इतने ठग लोग हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ा हुआ है देश को, जो इतना ज्यादा खुलेआम, मतलब लगता है कि पूरे देश को बेवकूफ समझते हैं कि बाकी किसी को कोई अक्ल नहीं है, सब अक्ल हमारे ही पास है। और उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं है, महिलाओं का, अति पिछड़ी जाति की महिलाओं का आरक्षण नहीं है, वो बाहर हैं। उसमें राज्यसभा में और विधान परिषद में भी आरक्षण मिले, इसका प्रावधान नहीं है। तो किया क्या? मिला क्या? जो 24 में या 24 में बनने वाली सरकार अगर 25 में या 26 में महिला आरक्षण बिल लाती, उसको भी रोक दिया, उसको भी रोक दिया। अब नया जनगणना होगा, नया परिसीमन होगा, उसके बाद, उसके पहले करवाना है तो संविधान में संशोधन करिए। फिर ये कर दिया। दोनों तरफ से हमला चल रहा है। आप याद करिए, एक समय बात थी कि अमीरों पर हम टैक्स लगाते थे, कॉरपोरेट टैक्स लगाते थे 35%, 30%, और जो पैसा आता था
उस पैसे से हम वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, स्कूल अस्पताल का इंतजाम करते थे। अब क्या कर दिया गया? अब कॉरपोरेट टैक्स आधा से कम कर दिया गया। बैंक में जो लोन मिल रहा है वो लोन बड़े घरानों का 14 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, बट्टा खाता में डाल दिया गया। टैक्स वसूला किससे जा रहा है? तो लाश जलाने पर टैक्स, किताब पर टैक्स। तो आम जनता से पैसा वसूल करना और कॉरपोरेट का पैसा छोड़ना, तो ये हमला है आर्थिक मोर्चे पर। और सामाजिक मोर्चे पर ब्राह्मणवाद का हमला है। इसलिए आपको दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, मजदूर के बतौर, किसान के बतौर, नौजवान के बतौर, महिला के बतौर। आर्थिक आज़ादी के लिए, बराबरी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। खेती बेच रहे हैं तो खेती को हमारे हाथ में रहने दो, फसल का अधिकार रहने दो, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये ब्राह्मणवादी विचारधारा हमें नहीं चाहिए। हम समतामूलक समाज बनाएंगे। संविधान को खत्म करने का संकल्प लोगे तो ये मत जानो कि हम केवल अन्न उपजाते हैं, हम ही सरकार भी बनाते हैं। हमने अभी किसान महासभा के सम्मेलन में पटना जिला में कहा कि अगर कॉरपोरेट की दलाली करके मोदी आए हैं अंबानी और अडानी के पैसा से और उसी के हित में काम करना है, उसी के पक्ष में खेती को सौंप देने के लिए 3 कृषि कानून लाए थे, तो अब 24 में वोट मांगने भी उसी के पास जाइए। देश में जो मजदूर किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हम बनाते हैं, हम मालिक हैं देश के। इस संविधान ने हमें मालिक बनाया है और इस संविधान को ही पलट देने, बदल देने, खत्म कर देने की इजाज़त हम किसी को नहीं देंगे। अंग्रेजों से देश को हमने आज़ाद किया था और देश कैसे चलेगा इसके लिए हमने संविधान बनाया था। इस रास्ते पर चलेगा। बहुत भाषाएं थी, बहुत धर्म थे, बहुत तरह के लोग थे देश में, सबको जोड़ के रखना था। तेलंगाना, तमिलनाडु, कश्मीर, आसाम, नागालैंड, सबको एक बना के देश को रखना है, संघीय ढांचा बनाना है। संविधान में 2 साल बहस किया हमने, एक एक कानून पर, एक एक बात पर। आज कोई इसको ख़त्म करने की बात करता है तो बहुत खतरनाक इरादा है। हमारा आपका अधिकार नहीं बचेगा। इंडिया गठबंधन को कोई पार्टी को लाने के लिए नहीं लाना है। अगर मोदी 24 में आए तो देश नहीं बचेगा, देश एकताबद्ध नहीं रहेगा, हिंदुस्तान में हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए इस षड्यंत्र को, आरएसएस की इस विष वाली विचारधारा को कि देश से खत्म करना है। लड़ाई तो लड़िए ना। कितना तरह का, जातियाँ कई तरह की हैं, कई धर्म के मानने वाले लोग हैं, लड़ते रहिए, एक दूसरे का मुड़ी काटते रहिए, फुर्सत मिलेगा जिंदगी भर। वे हमारा अमन और शांति छीन लेना चाहते हैं। इसीलिए 24 में कोई भूल नहीं होनी चाहिए, कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, सवाल देश को बचाने का है। तो मैं जगदेव बाबू को नमन करते हुए ये कहना चाहेंगे कि जगदेव बाबू, आपकी विचारधारा, आपका संघर्ष, मास्टर जगदीश का संघर्ष और आगे बढ़ रहा है, परवान चढ़ रहा है। और हम इन विषमतावादियों पर समता का झंडा गाड़ेंगे, उन पर जीत हासिल करेंगे। इनको हम हमेशा के लिए इतिहास के कूड़ेदान में फेंक लेंगे और एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष मुल्क होगा। इस रास्ते पर हम बढ़ेंगे, ये हम संकल्प लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।